सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शान्ति शान्ति शान्तिः। अखंड अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा महामंडलेश्वर श्रोती ब्रह्मनिष्ठ सकल संत समाज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ प्रतिष्ठा देव श्री राम दरबार एवं अन्य देवों को कोटि कोटि नमन। सभी के हृदय में आत्मस्वरूप विराजमान उस परमात्मा को नमन। अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्याम् उपासते। नवमा मंत्र। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूयः इव ते तमो जव विद्यायां रतः। दशवां मंत्र। अन्य देवायाहुर्विद्यायन्यत आहुरविद्यया इति सुषुम्धीराणां जेनस्य विचक्षिरे। अंधं तमः प्रविशन्ति ये शम्भोतिम् उपासते ततो भूय इव ते तमोजौ संभोक्तां रतः। 12वां मंत्र पढ़ना में यही है, यही 12वां मंत्र आज का। इसके पहले 9वें 10वें और 11वें मंत्र नहीं। इसमें क्या चर्चा किया गया था कि कर्म योग और उपासना तीन योग बताया गया था। कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग। उपासना को ही भक्ति कहते हैं, तो गीता जी में भी भक्ति योग के नाम से दिया हुआ है। यहाँ पर भक्ति शब्द का प्रयोग कम हुआ है, ज़्यादा उपासना ही शब्द आया है। गीता जी में भी अगर देखें तो पहले से 6 अध्याय वह प्रतिपादित करते हैं कर्म योग को, 7वें से 12वें अध्याय को भक्ति योग को यानी उपासना को, और 13वें से 18वें को ज्ञान योग का प्रतिपादन करते हैं। तो यहाँ पर कर्मनिष्ठा और उपासना निष्ठा को लेकर के बात हुई है। तो यह बताया गया 9वें 10वें और 11वें इन तीनों मंत्रों में वो उनके लिए हैं जो ज्ञान प्राप्त नहीं किए हैं, जिनके अंदर कामना भी है, संसार से तादात्म्य भी बना रखे हैं। जो दूसरा मंत्र था ना, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा, जिनको जीने की इच्छा भी है क्योंकि संसार से कुछ प्राप्त भी करना है, कामनाओं की पूर्ति करना है, तो वह कर्म करते हुए जिए, ऐसा निठल्लू बैठ करके नहीं, कर्म करते हुए जिए। तो यहाँ पर कर्मनिष्ठा का फल अलग बताया गया और ज्ञान निष्ठा का फल अलग। उपासना, जो उपासना करता है, भक्ति करता, भक्ति का निष्ठा, देवता की उपासना करता है, किसी भी देव की उपासना करता, तो उसका फल अलग बताया गया। तो दोनों को अलग अलग करेंगे तो दोनों के फल भी अलग हैं।
कर्म का फल अलग है, कर्मनिष्ठा का, और उपासना का फल अलग। कर्मणा पितृलोकानां, कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होती है, और उपासना से देवलोकानां, उपासना से जिस देव की उपासना करते हैं उस देव की लोक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से दोनों के फल अलग अलग हैं। बाद में चूंकि दोनों यह बताया गया क्या कि केवल जो कर्म करता है, उपासना नहीं करता है, तो अंध तमसः कूपः, ऐसा कुछ आया है ना, कि वह अंधकार में ही अंधतमम प्रविशन्ति ये अविद्या। अविद्या और विद्या दो शब्द यहाँ पर आए हैं। अविद्या का मतलब कर्म निष्ठा, और विद्या का मतलब यहाँ पर उपासना, यानी जानबूझ करके, समझ करके, जान करके किसी भी देव का उपासना करो। तो यह विद्या और अविद्या शब्द हैं, इनके अर्थ, इनका जो स्वाभाविक हम अर्थ लेते हैं उससे अलग हट करके है। क्योंकि अविद्या का अर्थ हम अज्ञान लेते हैं, तो यहाँ पर अविद्या का अर्थ लिया गया है कर्मनिष्ठा। क्यों? कारण क्या है कि जिसके पास अविद्या है, अज्ञान है, उसी के लिए कर्म करना बताया गया है। और जो ज्ञानी हो चुका है, विद्या को प्राप्त कर चुका है, उसके लिए कर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो कर्म संन्यास बताया गया है। इसीलिए जो अज्ञानी है, यानी अविद्या से युक्त है, जिसके अंदर कामना भी है संसार की, और संसार से तादात्म्य भी रखता है, संसार से अपना व्यवहार भी कर रहा है अधिक से अधिक, तो ऐसे लोगों के लिए बताया गया कर्मनिष्ठा। कौन सा कर्मनिष्ठा? यज्ञ, तर्पण इत्यादि, जो अग्निहोत्र इत्यादि कर्म जो वेद में पूर्वमीमांसा में बताए गए। तो उन कर्मों को करते हुए वह, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर ईमानदारी से कार्य करता भी है, लेकिन अगर पूजा नहीं करता, उपासना नहीं करता है, मान लीजिए वेद शास्त्र के अनुसार यह क्या बोलता है, यज्ञ या अग्निहोत्रादि भी करता है, दान तप करता है, तो थोड़ा सा पुण्य भी होगा। तो यह इसकी गति मैक्सिमम, अधिकतम क्या होती है? पितृलोक तक। इसीलिए बताया गया कर्म पितृलोका नाम, कर्मनिष्ठा कर्म जो है, कर्म की गति पितृलोक तक ही होती है, और जो उपासना की गति वह देवलोक की होती है। तो वहाँ पर देवलोक में जाएगा, अरे पितृलोक में जाएगा, जो थोड़ी बहुत पूंजी है उसको भोग करके फिर वापस नहीं आएगा। और साथ ही यहाँ पर तो कर्म से इतना एक फायदा होगा कि यहाँ पर तो वह समृद्धता उसको बनी रहेगी, धन दान से, क्योंकि परिश्रम करने वाला है, और जो भी परिश्रम करेगा वह लक्ष्मी उसी को आएंगे हमेशा। लक्ष्मी जिसको चाहिए, धन की प्राप्ति चाहिए, उसे परिश्रम ही करना चाहिए, उद्योग करना पड़ेगा, बिना उद्योग के लक्ष्मी नहीं आती। पुराण में देवी श्रीमद् भागवत पुराण में आया है कि जब देवता और असुरों में देवता युद्ध होता है, देवता लोग हार जाते हैं, भगवान से विनय करने के लिए जाते हैं, तो भगवान कहते हैं पहले धन जुटाओ, बहुत सी सामग्री समुद्र में पड़ी हुई है, धन, दोनों उनको भी, वो भी तुम्हारे भाई हैं, उनको मिला करके समुद्र का मंथन करो। तो वहाँ भगवान स्वयं मंथन करने में साथ में आए हैं, तो भगवान भी परिश्रम किए हैं। तात्पर्य यह है कि बिना पुरुषार्थ के तब नाना प्रकार के अमृत भी मिला, यह पांजन नामक शंख मिला, कौस्तुभ मणि भी मिली, ऐरावत नाम की हाथी भी मिली, और उच्चश्री नमम का घोड़ा भी मिला, बहुत चीज़ें मिली। तो समुद्र के मंथन करने से मिला ना, पुरुषार्थ करने से मिला। तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी की प्राप्ति केवल पुरुषार्थ से होती है। तो जो कर्म करेगा परिश्रम पूर्वक, निश्चित रूप से इस संसार में तो धन दान से युक्त रहेगा ही, और लेकिन बाद में उसकी गति, केवल कर्म कर रहा है तो अधिकतम उसकी गति केवल पितृलोक तो होगी। तो पुण्य चूँकि पूजा करता नहीं, भक्ति करता नहीं, तो उपासना करता नहीं, तो उसके पास पूंजी तो है नहीं, थोड़ा बहुत यज्ञ से जो पूजा किया हुआ है वह है, वह इकट्ठा किया हुआ है, वह वहाँ पर भोग करके और फिर वापस आ जाएगा। और फिर दूसरा
केवल उपासना ही करता है, कर्म नहीं करता, तो इस लोक में तो दुखी ही रहेगा, क्यों कुछ काम नहीं करता तो कुछ मिलेगा भी नहीं, बिना परिश्रम के तो कुछ मिलता नहीं। लेकिन वहाँ जा कर के अपने जिस देवता की उपासना करता है उसके धाम में जाएगा, तो वहाँ पर जो उसके काम है, जो उसको दिया हुआ है उसमें हाथ बटाएगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जो यहाँ की वासना रह गई है उसके अंदर, वासना तो है ना, अज्ञानी तो है ना, तो उस वासना के कारण उसको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो भोग, उसकी भोग की जो कामना है, जिसको भोगना चाहता वो तो वहाँ नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे मान लो बताया था कल के वरुण देवता के पास जाएगा तो कैश गिनने का काम वरुण देवता दे देंगे, या लिखने का जैसे कैशियर लिखता है खर्चा क्या हुआ ये हुआ। इंद्र देवता के पास जा तो मेघ का काम दे दिया, चलो भाई पानी बरसाओ, जो भी है जिसके पास गया, और वो भी उसके अनुकूल होता है। अगर जिसके अंदर ये होती है कि समाज का कल्याण हो, समाज में समय समय पर बारिश हो, तो मरने के बाद उसको उसकी गति यही होती है कि ऐसा उसके पास दिया जाएगा कि वह जाकर के इन कामों में हाथ बटाए। जो वर्षा चाहता है जाकर के अपना इंद्र के पास दे दिया जाएगा कि जाओ भैया समय समय पर बारिश करवाओ। जो चाहता सारी प्रजा खुश से खुशहाल रहे, उसको उसी प्रकार से हाँ ऐसे काम दे दिए जाएंगे और वो करता रहेगा। तो जैसा हम सोचते हैं उसी के अनुसार हमें कर मिलता है। लेकिन अगर दोनों कर्म को जो करता है, पहले कर्म भी करता है और साथ साथ उपासना भी करता है, तो उसका तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ फल है। यहाँ पर अमृतत्व की प्राप्ति बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी जीवन उसका खुशहाल रहेगा, धन की अच्छी प्राप्ति भी होगी, और वहाँ पर भी जा कर के यहाँ पर कामना भोग चुका है तो आराम से जहाँ भी जाएगा, जिस देवता के पास जिसकी उपासना कर रहा वहाँ पर ऐश करेगा। और यहाँ पर अमृतत्व की प्राप्ति इसलिए कहा है कि चूँकि उसको किसी चीज़ की आशा रह नहीं गई है, भोगने की कामना न रही गई है, यहाँ पर भोग चुका है, इसलिए वहाँ पर जो सुख मिलता है सुख का भोग करता है। अब पहले वाले का जो उपासना करता है, चूँकि उसके अंदर कामना है, कामना को पाता नहीं, तो वह सुख पूर्वक वहाँ नहीं रह पाता, बल्कि उस काम के विषय में चिंता ही करता रहता है। भाई देखो आपके कुछ चाह होगी, कहीं भी जाओगे यही होगा ना, वो हमें मिल जाए, कैसे मिलेगा। बेशक आपको एसी रूम दे दिया गया, सब कुछ दे दिया, लेकिन आपको कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, वहाँ पर वो सुविधा नहीं मिल रही है, तो आपका मन तो दुखी ही रहेगा ना, मन तो उसी में रहेगा। तो इसीलिए यह दोनों कर्म एक साथ जो करता है उसी को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। यहाँ पर अमृतत्व का तात्पर्य यह मत समझिएगा कि उसको मोक्ष मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता है। अधिकतम गति उसकी अपने देवलोक तक ही होती है, जिसकी वह उपासना करता है। ये समझ में आ रहा है? ये तीनों मंत्रों का एक प्रकार से सार बता दिया गया। उपासना करेगा उसके धाम में जाकर के जितने दिन का रहेगा फिर वापस आएगा। हाँ, लेकिन इसमें क्यों कहा गया, ये प्रश्न और इसमें आता है कि अंधेन तमसा, जो केवल कर्म करता है वह अंधकार में जीता है। अच्छा। और जो केवल उपासना करता है उससे भी ज़्यादा अंधकार में जाता है। अंधकार का मतलब अज्ञान में। हाँ, तो उससे भी ज़्यादा क्यों ऐसा कहा गया, इसका तात्पर्य यही समझो कि जो केवल कर्म करता है, चूँकि ज्ञान तो दोनों स्थितियों में नहीं मिल रही है ना, ज्ञान की कोई बात भी नहीं यहाँ पर किया जा रहा है, तो ज्ञान वालों के लिए है भी नहीं। तो जो केवल कर्म कर रहा है वह यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन कुछ परलोक के लिए कुछ उसने अपनी पूंजी इकट्ठा नहीं की। थोड़ा बहुत जो पुण्य इकट्ठा है वो उसको ले करके जाता है, तो नित्य प्रति उसको करना रहेगा, आज इतना कम हो गया, कल इतना कम हो गया। जैसे कोई सेठ भी है, अगर आजकल तो खैर बात दूसरी हो गई कि मोबाइल से सब कुछ काम हो जाता है। अब मान लो किसी होटल में चला गया, से 5 सितारा होटल है, सब क्या कहते हैं उसको, 5
तारा होटल क्या कहते हैं, अच्छी होटलों को सब संज्ञा देती है ना, ताजमहल है, ताज होटल है इत्यादि है। तो वहाँ पर पैसा इतना भी है तो डेली इतना खर्च होगा, तो उसको डेली पैसा गिनना पड़ता कितना बचा, उसके बाद उसको भागना पड़ेगा वहाँ से। सही बात है। लेकिन जब पुण्य ज़्यादा होता, पैसा ज़्यादा होता तो गिनने की जरूरत नहीं है। हाँ। उसी प्रकार से कर्म वाला जो है थोड़ी सी पूंजी लेकर के जाता है तो नित्य प्रति मतलब उसको वहाँ पर दुखी होता है, मन उसका खुश नहीं रहता। सुख जो थोड़ा बहुत मिलता भी है उसमें वह मतलब दुख भोगते हुए, क्यों दुख, मन उसका शांत नहीं है। मन में तो वह है काउंटिंग हो रही है, अब इतना पुण्य चला गया, अब क्या, अब तो जाना पड़ेगा। चिंतन तो उसी का हो रहा ना, कामना है, कामना मिलता नहीं, तो वह अंधेरे में ही रहता है, मतलब वह अज्ञान में ही रहता है। जिसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है वह अंधेरा ही कहा जाएगा, तमस ही कहा जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा वाला भी चूँकि वह किसी अपने देवता के पास जाता है, उपासना ही करता है, अब वहाँ पर तो चूँकि उसके अंदर का कामना शांत नहीं हुई है। अगर कर्म करता अग्नि होता किया होता तो उसकी कामनाएं शांत हो गई होती। असल में वास्तव में क्या है, उपासना करने का प्रयोजन, मूल प्रयोजन है चित्त की एकाग्रता। और कर्म करने का, कर्मयोग का, कर्मनिष्ठा का यह है कि अपने अंतःकरण को शुद्ध करना। तो अगर उसका अंतःकर्म करेगा तो अंतःकरण स्वच्छ होगा, और फिर उपासना करेगा तो चित्त की एकाग्रता हो जाएगी। तो यह दोनों जब हो जाएगी तो वहाँ पर शांत होकर के आनंद में रहेगा जिस देवता के पास जाएगा। लेकिन अगर चित्त एकाग्र होगा नहीं, क्योंकि उसका अंतःकरण तो स्वच्छ है ही नहीं, कर्म किया ही नहीं है, तो इसलिए वह अलग, उससे भी ज़्यादा अंधे कुआं में गिरता है, अंधे में गिरता है, यानी वो भी अज्ञान में रहता है। लेकिन दोनों करेगा तो अंतःकरण भी इसका स्वच्छ हो गया है, और फिर चित्त की एकाग्रता भी हो गई है देवता का। उपासना कैसे कहते हैं, तेलवत जैसे धार होता है निरंतर बिना विक्षिप्त हुए, ऐसे किसी भी देव का आराधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उससे चित्त आपका अलग न हो। जैसे तेल की धारा टूटने न पावे, उसी प्रकार से आप निरंतर अभ्यास ध्यान कर रहे हैं, तब जा कर के कहीं निरंतर, तब जा कर के कहीं वो देव प्रसन्न होता है। तो ये उपासना का यह है। तो ऐसा करने में क्या होता है, चित्त बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। जब चित्त एकाग्र हो गया उसी समय अगर अज्ञान, चूँकि आपका अंतःकरण भी स्वच्छ है, अगर कोई ज्ञान दिया तो तुरंत आपको उसको धारण कर लेते हो, फिर मुक्त होता है। तो इसलिए केवल जो एक की उपासना करता है, चाहे वह कर्मनिष्ठा की और चाहे वह केवल उपासना करता है, दोनों का फल अंधा मतलब अज्ञान लोक का ही बताया गया है। हाँ, अज्ञान लोक में मतलब अंधे में ही बताया गया है। ये तीनों मंत्रों का यही अर्थ था। आगे के 3 मंत्र ये बताते हैं, उपासना में भी भेद किया गया है कि जैसे कर्म को अलग किया गया, उपासना का अलग किया। ज्ञान की बात तो है नहीं, लेकिन उपासना भी अलग कर सकते हैं। कैसे, वैसे तो उपासना में कई भेद हैं। कोई भूतों की उपासना करता है, कोई जक्षों की उपासना करता है, और तो कोई पिशाचों की उपासना करता है। तो लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार की उपासना का वर्णन अभी इन 2 श्लोकों में बताया जा रहा है। एक संभूति उपासना, एक असंभूति उपासना। संभूति उपासना और दूसरा जो है असंभूति उपासना। क्या मतलब है, संभूति उपासना क्या है और असंभूति उपासना क्या है? असंभूति का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है जो उत्पन्न हो, यानी दिखाई दे। तो इसका मतलब दिखाई कौन दे रहा है? वही जो जगत का अब्रह्म कार्य है, जो जगत को बनाता है, जगत का कार्य करता है। तो कार्य ब्रह्म, दूसरे शब्दों में ईश्वरोपाधिक जो ब्रह्म है,
उसका जब हम उपासना करते हैं तो उसको हम कहते हैं संभूति उपासना, संभूति उपासना। और जब निराकार निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, क्योंकि संभूति से उल्टा हो, विपरीत यानी दिखाई ना पड़े, तो उसको हम कहते हैं असंभूति उपासना। दो तरह की उपासना। सादे सीधे शब्दों में कहो, जो सगुण साकार की उपासना करता है या कार ब्रह्म की उपासना करता है वह सगुण उपासक हो गया, और दूसरा जो निर्गुण निराकार का उपासना करता है वह निराकारी हो गया, निर्गुण का उपासक हो गया। तो दोनों का फल अलग अलग है, सगुण का फल अलग है और निर्गुण का फल अलग है। उसी को बता रहे हैं यहाँ तो बहुत विस्तार से आगे बताया गया है। अंधा तमा प्रवेशंति ये असंभूति उपासते, असंभूत जो केवल निर्गुण निराकार की उपासना करता है, क्योंकि अंदर तो अज्ञान तो भरा हुआ है, अज्ञान तो मुक्त नहीं हुआ, ज्ञानी तो हुआ नहीं है। अगर कर्म करके उसको अंतःकरण साफ किया हो तो फिर ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट टू कंडीशन होना चाहिए। तो अगर केवल निर्गुण निराकार की उपासना करता है तो वह फिर कहाँ जाता है, अव्यक्त प्रकृति में चला जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा हमारे दर्शन से अलग लिया, प्रकृति लिया हुआ, प्रकृति सांख्य योग वालों का है। हमारे वेदांत में प्रकृति को नहीं माना है, माया को माना है। तो यह थोड़ा सा सांख्य योग का लेकर के यहाँ पर इसका अर्थ दिया हुआ है, जो कि हमारे जो दर्शन है उस दर्शन से थोड़ा सा अलग है। तो जो केवल निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं उसी प्रकृति में लीन हो जाएगा। फिर जो जिसकी उपासना करेगा उसी लोक में जाएगा, तो उसी में लीन हो जाएगा। तो वह क्या है, प्रकृति क्या है, बिल्कुल अंधेर में है, तो वो अभी अज्ञान के ही उसमें जाता है, उसी में प्रवेश करता है। और जो ततो भूय ईवते तमो जहु संभूत अमृता, और जो भी जब माने जो भी वो कोई भी संभूति यानी कार्य ब्रह्म की उपासना करता है, संभूति रता, संभूति की उपासना में लीन रहता, रत माने उसमें तल्लीन होता है, उसको क्या करता, ततो भूय ईवते तमो, वो उससे भी ज़्यादा, ऊपर वाले से भी ज़्यादा अंधकार में पड़ता है, और भी गहरे अंधकार में पड़ता है। वो मतलब जैसे पहले बताया गया कि केवल कर्म करता है, कर्म निष्ठा वाला, वो अंधकार में जाता है, जो इच्छा करता है। हाँ, और जो केवल उपासना करता उससे भी ज़्यादा अंधकार में जाता है। उसी प्रकार से यहाँ बताया गया, जो केवल निर्गुण निराकार की उपासना करता है वह अंधकार में जाता है, यानी अज्ञान में जाता है। और उससे भी ज़्यादा केवल अगर सगुण साकार के करता तो उससे भी ज़्यादा दम में जाता, अंधकार में। यहाँ पर अंधकार का मतलब अंधेरा नहीं कर सकते हैं, प्रकृति वाले को अंधेरा कहा भी जा सकता, लेकिन यहाँ पर अविद्या का ज्ञान की बातें हैं। वहाँ पर ज्ञानियों का नहीं होगा, मतलब वो ज्ञान उसको मिल नहीं सकता है। ऐसा है कि ज्ञान मिलेगा नहीं तो मुक्त नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं हो सकती है मुक्ति को, क्योंकि पहला मंत्र में क्या बताया गया है कि ईशावास इदम सर्वम जत किंचिन जगत्याम जगत, संसार में जो कुछ है सब उसी परमात्मा से व्याप्त है। हाँ, ब्रह्मा से लेकर चीटी तक स्थावर जंगम सब उसी से व्याप्त है। तो उसको जो अनुभव कर लेता है वह मुक्त हो जाता है, तो उसी के सापेक्ष में ये सब वर्णन हो रहा है ना। तो वह चीज़ें प्राप्त होने का कोई मतलब नहीं। यह तो अर्थ तो इसका सीधा साधा है, जो निर्गुण निराकार की यानी असंभूति की, या दूसरे शब्दों में कहे कारण ब्रह्म की उपासना करता है, वह अंधकार में ही जाता है, यानी अज्ञान के रूप में ही जाता है। और जो कार्य ब्रह्म की उपासना करता है यानी संभूति की, वो उससे भी ज़्यादा अंधकार में जाता है, उससे ज़्यादा भी मतलब उसका ज्ञान कम ही नहीं होता, नहीं और ज़्यादा हो जाता है। क्यों? अब उसका कारण देखो, अब यह कारण सोच करके पहले यह भाष पढ़ लेते हैं, फिर इसी में कारण मिलता भी है। वैसे कारण क्या है? देखो, हम
मान लो कि सगुण साकार की करते हैं, तो इससे क्या होता है, सगुण साकार कोई भी देव हो उससे हमें सिद्धियाँ मिलती हैं, अरिमा गरिमा लगता है कि अब सिद्धियाँ मिलने से अब उसका हम तो नष्ट नहीं हुआ, उसके अंदर वासना भी है, कामना भी है, तो इसलिए वह अहंकार को वह जो सिद्धियाँ मिलती हैं सिद्धियाँ को बुलाने लगता है, और बुलाने के चक्कर में कार में चला जाता है। हाँ, जिसको भी सिद्धि मिलती है, अगर सिद्धि किसी को बताए नहीं, अपनी सिद्धि प्राप्त करके और आगे बढ़ता रहे तब तो ठीक है, लेकिन जिसके अंदर कामना है, अभी अज्ञान का वास है, तो वह तो निश्चित अहम होगा ही, कोई कुछ मिलेगा तो हम होगा, क्योंकि उसके पास तो पहले कुछ था नहीं। और वो यह प्रकृति का नियम है, कोई दरिद्र आदमी है, उसको अगर कुछ ज़्यादा मिल जाए तो उसको उसका अहम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक धनी आदमी है तो आप इस संसार में आपका अनुभव होगा, धनी आदमी को अगर कितना भी और धन दे दो तो वह जैसे समुद्र में पानी ज़्यादा भी आ जाता है तो वह ऊपर नहीं समुद्र होता, उसी में समा जाता है। उसी प्रकार से जिसके पास धन है अच्छी तरीके से, पहले धनी परिवार में, वो सब कुछ उसी में समा लेता है, वह अपना वह उस प्रकार से हर्षित उसके अंदर नहीं आती है। अब चूँकि यह उपासक जो है उपासना कर रहा है इस सगुण का, हो सकता है पहले कर्म नहीं किया है, ज्ञान है, अंतःकरण साफ नहीं, तभी यह उस अवस्था आएगी। अगर अंतःकरण साफ होता तो उसकी उपासना करके फिर तो हम होता ही नहीं ना है। तो इस प्रकार से वह और अंधे में ही गिरता है, निर्गुण निराकार वाला, इसीलिए इसको निर्गुण निराकार से ज़्यादा अंधकार में कहा। निर्गुण निराकार क्या है, आप ज्ञान आपको प्राप्त नहीं है तो ब्रह्म कैसा है वह तो आप जानते नहीं हो, अगर वह जानते हो, ज्ञान प्राप्त होता तब तो आप स्वयं ब्रह्म ही हो जाते हैं, लेकिन वह प्राप्त ज्ञान तो है नहीं आपको, तो वह अंधेरे में ही आप उपासना कर रहे हो, तो उस अंधेरा जो प्रकृति है उसी में जाके आप सीधी सी बात और यह अर्थ समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हर्ष अंधम तमः प्रवसन्ति, उसमें नहीं होगा, हाँ संस्कृत शब्द उसमें नहीं होगा ना भाषा में। अंधम तमः प्रवसन्ति ये असंभूति संभमन। अब पहले लाइन का अर्थ ही बताया कि जो असंभूति का यानी कारण ब्रह्म की उपासना करता है वह अंधकार में जाता है, घोर अंधकार में प्रवेश करता है। अब संभवनम का अर्थ, असंभूति का मतलब संभवन अर्थ दिया, सा कस्य, संभवन का मतलब उत्पन्न होना, सा जस्य कार्यस्य ससंभूति, मतलब जो प्रवेश उत्पन्न होने का ही नाम संभूति कहा गया, वह जिस कार्य का धर्म है, जस्य कार्य से सा संभूति, जिस कार्य का वो धर्म है, हरि का धर्म होता, तस्य अन्य असंभूति, उसे संभूति कहते हैं, और उससे अलग को असंभूति कहते हैं। मतलब क्या, संभूति का मतलब जो उसका धर्म है दिखाई देना, जो उत्पन्न होता है, कोई भी चीज़ इस संसार में जो उत्पन्न होता है वह दृष्टि इस अपने इंद्रियों से वह दृष्टिगोचर होता है, दिखाई पड़ता है, और उसके विषय में फिर आप धीमानों से उसकी लीलाओं का भी वर्णन सुनते हैं और उसके बारे में बहुत कुछ जान भी सकते हैं। लेकिन जो दिखाई न पड़े उसके लिए फिर तो उसको जो अनुभव किया होगा वही श्रेष्ठ धीमानी बता सकता है ना। साधारण आदमी जो ब्रह्मनिष्ठ होगा वही बता सकता है, साधारण आदमी नहीं बता सकता, साधारण आचार्य नहीं बता सकता। लेकिन यह जो है संभूति मतलब कारण ब्रह्म, इसका तो कोई भी वर्णन कर सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि साकार आपको दिखाई भी दे रहे हैं। तो इंद्रियों के द्वारा यह ग्रहण हो रहा है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो रहा है, तो इसका धर्म क्या होगा, दिखाई देना, दृष्टिगोचर होना। हाँ, इसका
तो इसका धर्म है दिखाई देना, दृष्ट होना, और इससे जो विपरीत है, अच्छा, जो दिखाई ना पड़े, ना पड़ता वो असंभूति। निर्गुण निराकार ब्रह्म को आप नहीं दे सकते, आप अपनी आत्मा को नहीं दे सकते हैं। इसलिए वह उस प्रकृति में शरीर है तो शरीर को आप देख सकते हो, तो इसलिए एक आकार वाला, एक निराकार वाला। हाँ, निराकार इसीलिए वाला- दूसरे को असंभूति कहा गया। अब असंभूति का दूसरा परिभाषा दे रहे हैं। एक तो हो गया कि वह दृश्य नहीं है, असंभूति दृश्य नहीं है, हाँ, निराकार है इसलिए दृश्य नहीं है, उसको देख नहीं सकते। प्रकृति कारणम अविद्या, अच्छा यह प्रकृति का कारण भी है, प्रकृति कारणम, अविद्या होने के नाते यह प्रकृति का कारण भी है, अविद्या जनित प्रकृति का कारण है। ठीक है। अव्याकृत दूसरा तीसरा नाम दिया, अथवा इसको अव्याकृत कहिए। अव्याकृत, अव्याकृत को ही हम अविद्या भी कहते हैं। ताम संभूति, ताम असंभूति अव्याकृताख्याम प्रकृतिम कारणम अविद्याम इतो नहीं, कारणम अविद्याम काम कर्म बीज भूताम दर्शन आत्मिका उपासते जेति, बहुत लंबा अर्थ इसका दिया अर्थ वाक्य, तद अनुरूपम एव अंधम तमो दर्शनात्मकम प्रविशन्ति। कह रहे हैं यह जो अंधेरा है उसको आप मान लीजिए हिरण्यगर्भ मान लीजिए, हिरण्यगर्भ तो दिखाई देगा ना, प्रकृति मान प्रकृति। तो इसका तीन नाम दिया गया ना, एक तो नाम दिया गया संभूति का कि दृश्य नहीं है, एक धर्म दे दिया इसका अलग है। असंभूति का, क्योंकि वह निर्गुण निराकार है, दृश्य नहीं है। दूसरा दिया गया यह कारण ब्रह्म हो गया, तीसरा प्रकृति का कारण हो गया, और तीसरा नाम दिया यह अव्याकृत अज्ञान है, ये दिया गया। तो वह जो असंभूति है, व्याकृत नाम वाली जो प्रकृति है, अर्थात यह अज्ञान की, अविद्या की जो कामना और कर्म का बीज है, कामना और कर्म का बीज है, जिसकी उपासना करते हैं। तो चूँकि आप उपासना कर रहे हो कामना और कर्म के बीज की, मतलब इसके अंदर कामना और कर्म का बीज होता। असंभूति का यह अर्थ बताया। असंभूति का मतलब जहाँ लोगों के कामना और बीज, जीव का बीज, वह उस प्रकृति में लीन होता है, लेकिन अव्यक्त अवस्था में रहता है, वो व्यक्त नहीं होता, वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो जो अव्यक्त अवस्था में कर्म और कामना का बीज है, तो आप उपासना उसी प्रकृति की कर रहे हो, अव्यक्त की कर रहे हो, तो उसी में जा करके आप उसी में लीन हो जाओ। तो वहाँ पर अंधा ही है, अंधेरा ही है, ज्ञान ही लगा हुआ है। तो यह है। ततः अस्मात् अपि भूयो बहुतरम इव तमः प्रविशन्ति। कह रहे हैं जो कोई भी संभूति कार्य ब्रह्माणी, कार्य ब्रह्म का अगर उपासना करता है, इसके विपरीत वह हिरण गर्भो आके रहता है, तो वह उससे भी गहरा, मतलब हिरण गर्भ कहते हैं, कार्य ब्रह्म को हिरण गर्भ भी कहते हैं, केवल उसकी उपासना कर रहा है, तो पहले वाले से भी गहरे अंधकार में जाके गिरता है, ज़्यादा अंधकार होता है उसमें। मतलब अब इसका अर्थ समझने की कोशिश करो। यह तो शाब्दिक अर्थ से भी वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा असंभूति का यहाँ पर व्याख्या कर दिया कि असंभूति किसे कहती हैं। संभूति का मतलब उसका धर्म हो गया जो दिखाई दे, दृष्टिगोचर उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होने के कारण वह दृश्य है। संभूति का और इसका विपरीत जो है असंभूति, असंभूति एक तो पहला दृश्य नहीं है, और दूसरा उसका नाम दिया वह कारण ब्रह्म है, कारण ब्रह्म या कारण प्रकृति कारण है, और तीसरा अव्याकृत अज्ञान उसका नाम दिया। ये तीन उसके नाम दिए। हाँ, और इसी के अंदर कामना और कर्म का बीज भी है।
सभी प्राणियों का जितने भी हैं सबका कामना और कर्म का बीज है। तो जो इसकी उपासना करेगा, भाई जब अंधेरा ही है वहाँ पर कुछ है ही नहीं है, केवल कामना है, अज्ञान है और कर्म का बीज है, तो वही तो पाएगा, उसी में लीन हो जाता है। अच्छा, दूसरा जो हिरण्यगर्भ यानी कार ब्रह्म की उपासना करता है, संभूति वाला जो दिष्ट है उत्पन्न होता है, तो वह जा करके उससे भी ज़्यादा गहरे अंधकार में पड़ता है। तो गहरा अंधकार यहाँ पर क्यों दिया, वही आपको बताया था ना कि किसी ब्रह्म का, किसी भी देवता की उपासना अगर केवल करता है तो क्या होता है, उसको सिद्धियाँ मिल जाती है, और सिद्धियों के बल पर उसमें अहम आ जाता है, क्योंकि अज्ञान अभी है अंदर, तो इसलिए वो अहम उसको गिरा देता है। यह ऐसा इसमें तो नहीं लिखा हुआ, मैं अपने चिंतन से बता रहा हूँ, ये अपना अनुभव है, अब कहाँ तक सत्य है वो। इसके आगे क्या दिया, अब आगे इसके फल की बात दी जा रही है, व्यक्त और अव्यक्त उपासना का फल बताया। अधुनो उभयो अधुनो उभयो उपासनयो समुच्च कारणम वयो फल भेदमाह। अब वह जो दोनों उपासनाओं के समुच्चय का जो कारण रूप है, जो दोनों फलों का जो अंतर है, भेद है, उसका वर्णन आगे किया जाता है। तो हाँ, क्योंकि हाँ शायद इसमें जो मैंने बताया उससे अलग हो सकता है। देखते हैं क्या है। हम पहले मंत्र पढ़ो, 13वें मंत्र की। यह 12वां मंत्र समझ में आ गया ना, ये अभी जो मंत्र आया ये समझ में आ गया ना, संभूति। हाँ 12 मंत्र। अब 13वां मंत्र क्या है, अन्य देवा आहु संभवाति अन्यत आहु असंभवात् इति शुश्रूम धीराणाम जे नह तु विचक्षिरे। क्या मतलब है, कार्य ब्रह्म की उपासना अन्य देवा आहु संभवती, तो कार्य ब्रह्म की उपासना का और फल बताया गया है। जो कार्य ब्रह्म यानी संभवती जो उत्पन्न होता है, उसका फल कुछ और बताया गया है। तथा इसके विपरीत जो है यहाँ पर वह दिया नहीं है, और दूसरा जो है यह संभूति असंभूति यहाँ पर दिया नहीं है, यहीं से लेना पड़ेगा, किसी शब्द से निकालना पड़ेगा। संभवात अन्यत आहूर संभवात इति सुषुम धीराणाम न तु विचक्षिरे, यहाँ पर दिया नहीं हुआ है। तथा अव्युक्त उपासना से और फल बताया गया है, ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। बात तो वही है कि ऐसा हमने आचार्यों से, अपने गुरुओं के थ्रू सुना है कि जो व्यक्त यानी कार्य ब्रह्म की उपासना करता है उसका फल अलग है, और जो अव्यक्त की उपासना करता है यानी कारण ब्रह्म की, उसका फल अलग है। यह सीधे साधे इसका अर्थ है। लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ अन्य देवा आहु संभवाति, ये अन्य शब्द से शायद उसका अर्थ निकालेंगे कि जो अन्य की उपासना करता है, अन्य का मतलब वहाँ जो हाँ असंभूति का उपासना जो करता है, जो निर्गुण निराकार का, उसका फल अलग है, क्योंकि उसका नाम नहीं दिया हुआ। देखो, अन्य देवा आहु संभवात अन्यत आउर संभवात, असंभवात यहाँ पर है संभवात अन्यत आहु असंभवात, तो असंभवात जो है उसका फल अलग है, यानी जो कारण ब्रह्म का उपासना करता है उसका फल अलग है, और जो कार्य ब्रह्म की उपासना करता है उसका अलग है। ऐसा सुश्रुम माने सुना हुआ है। इससे धीराणाम जे नास विचक्षरे, जिन्होंने हमारे प्रति विचक्षण माने व्याख्या किया, माने श्रेष्ठ हमारे आचार्य गुरु से ने सुना हुआ है, जिन्होंने हमें इसकी व्याख्या की हुई है। क्या सुना हुआ? मतलब ये एक अविद्या और विद्या
हाँ, अविद्या और विद्या। यहाँ पर अविद्या और विद्या यह नहीं है। अविद्या विद्या कहाँ पर आया था? जहाँ पर कर्म की बात थी विद्या आया था, और जहाँ पर उपासना की बात आया था वहाँ पर विद्या था। यहाँ पर उपासना में ही जो विद्या ही है, उसी के अंदर जो उपासना की जाती है, उसी को दो भागों में बांट दिया। एक तो कारब्रह्म की उपासना, यानी व्यक्त जो है, जो दिखाई दे रहा है, जैसे राम कृष्ण ब्रह्म इत्यादि साकार की उपासना हो गई, और दूसरा निर्गुण निराकार के। निराकार का उदाहरण जैसे? निराकार का उदाहरण जो कि ज्योति समीप जैसे हमारे अंदर ही आत्मा है, वो दिखाई भी नहीं पड़ता ना, केवल शक्ति का भंडार है बस। अच्छा, कुछ नहीं दिखाई नहीं देता, बिल्कुल कोई आकार ही नहीं है, न पग है, न हाथ है, न कुछ है। कहते हैं ना, बिन पग चले सुने बिन पाना, वही तो ब्रह्म है। मूल ब्रह्म तो वही है, पर ब्रह्म वही है, जिसका न तो कोई दिखाई नहीं अंग है, कुछ अंग है ही नहीं है ना उसके पास, न मन है न बुद्धि है, यही तो है ना। देखो, निर्गुणो निष्क्रियो, निष्क्रिय है इसका मतलब बुद्धि भी, निर्गुण है बुद्धि नहीं है, निष्क्रिय है इसका मतलब कुछ करता नहीं, इसका मतलब कोई हाथ पैर नहीं है। निर्गुणो निष्करो नित्यो, नित्य है मतलब वो जन्मता और मरता नहीं है। और निर्विकल्पो, कोई कल्प संकल्प विकल्प नहीं होती, इसलिए मन भी नहीं है। अब बुद्धि भी नहीं हुआ, मन भी नहीं हुआ, शरीर भी नहीं हुआ, और फिर आगे क्या है? निरंजन, मस्त रहता निरंजन है। फिर क्या हुआ? निर्विकार, निर्विकारा भी शो करता, कोई अंग नहीं है, निर्विकार, क्योंकि विकार नहीं होते, उसका कोई अंग नहीं, कुछ है ही नहीं तो किसमें विकार होगा? जब कुछ चीज़ होगा तभी विकार होगा, निर्विकार हो। यह अपना आत्मबोध की परिभाषा है, आत्मबोध में दिया हुआ है, शंकराचार्य का ही लिखा हुआ है आत्मबोध। अच्छा, निर्विकारो, निर्विकारो निराकार, कोई आकार ही नहीं है उसका। जब कुछ है ही नहीं है तो आकार क्या होगा? हाँ, सही बात है। नित्य मुक्त से निर्मला, तो जिसका ना कोई आकार ही नहीं है, उसकी उपासना यहाँ पर प्रकृति सांख्य जो के दर्शन, सांख्य दर्शन के रूप में ले जा करके इसका अर्थ किया है, वेद के अनुसार नहीं किया। यह थोड़ा सा मेरे ख्याल से चलो ठीक है, लेकिन जो दिया हुआ जो हम सुन रहे हैं वही तो हम बताएंगे। अब इसका भाष्य देखें। अन्य देव पृथक एव आहु फलम संभवात असंभूति कार ब्रह्म उपासना दक्षिणम दई ऐश्वर्य अनावैश्वर्य लक्षण व्याख्यात संभूति अर्थात कार ब्रह्म की उपासना से प्राप्त होने वाला यही अरिमा आदि सिद्धियां होती जो मैंने बताया वही है। अस्य रूप और ही फल बताया, अर्थात उसका वर्णन किया गया। तथा असंभूति यानी जो अव्याकृति है, प्रकृति है, उसकी उपासना का और फल बताया गया। जैसे पहले अंधा तमा प्रवेश बताया, वो अंधे में गिरता है। जतुक्तम अंधम तमा प्रवेशंत प्रकृति लय इति च पौराणिक उच्चयत इत्येवं शुश्रूम धीराणाम वचनम जे नास्त विचक्षिरे व्याकृत अव्याकृतोपासना फलम व्याख्यातवन्तः इत्यर्थः। कह रहे हैं ऐसा हमने धीर बुद्धिमानों का कथन सुना है कि उनका वर्णन किया था कि व्यक्त और अव्यक्त जो है वही है, पहले वाला ही है कि हिरण्यगर्भ की उपासना या कारण ब्रह्म की उपासना करते हैं उसका फल अलग है, और कारण ब्रह्म की उपासना करते हैं तो उसका फल अलग है। तो उसको प्रकृति लय कहते हैं। अगर अव्यक्त की उपासना करता है वो प्रकृति में लीन हो जाता है, इसलिए उसको प्रकृति लय कहते हैं। ऐसा उसी में जहाँ पर वो बीज है इसका, यह कर्म का और कामनाओं का जहाँ पर बीज है प्रकृति में, तो उसी में जाकर के लीन हो जाएगा। क्योंकि उसी की उपासना करता है तो वो इसी को, इसलिए उसको हम प्रकृति लीन कहते हैं। वो लीन हो जाए प्रकृति में, लीन हो जाए, प्रकृति लय कहते हैं। अब आगे देखो क्या है। एत एव मत समुच्च संभूत असंभूत उपासना यो युक्तम एवैक पुरुषार्थ वाचित। ऐसा है
कि इसलिए संभूति और असंभूति ये जो दो उपासनाएं हैं दोनों का एक साथ मिला करके करने की बात की जा रही है। दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ मिला। हाँ, एक साथ करने के लिए इसके सिवा एक पुरुषार्थ मूलक उनका समुच्चय होना ठीक है, यही आगे कहते हैं। वैसे भी दोनों उपासना है, ब्रह्म की उपासना है, एक कारण ब्रह्म, कार्य ब्रह्म की, एक कारण ब्रह्म की, तो वैसे भी या चूँकि एक ही होने के कारण वैसे भी ठीक है, ब्रह्म की उपासना ही हो रही है, दोनों ठीक है एक में समुच्चय के साथ। तो फिर आगे यह बताया जाएगा कि दोनों की उपासना जो समुच्चय एक साथ करता है उसका फल क्या होता है। अच्छा, उसका पूछा। अभी दो मंत्रों में क्या बताया कि जो केवल कार्य ब्रह्म की उपासना करता है वह तो और अंधे में जाके गिरता है और अंधे कुएं में जाके गिरता है। जो कारण ब्रह्म की उपासना करता है वो अंधकार में गिरता ही है, लेकिन कार्य ब्रह्म वाला उससे भी ज़्यादा फल बताया गया। अच्छा, दूसरे मंत्र में ही बताया गया कि दोनों का फल अलग अलग है। केवल जो कार्य ब्रह्म की उपासना करेगा उसका फल अलग है और जो कारण ब्रह्म की उपासना करेगा उसका फल अलग है। और आगे दोनों को मिला करके क्या फल है 14वें में यह बताया गया। इसका यह भाष्य लंबा है, चलो जितना थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। काफी समझाया है इसमें। हाँ, तो इसमें कुछ दिया होगा ना, विशेष दिया होगा। अब यहाँ पर देखो, संभूतिम च विनाशम च जह तत् वेदो भय सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूति अमृतम अश्नति। जो संभूति और काल ब्रह्म इन दोनों का साथ साथ जानता है वह काल ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके संभूति के द्वारा प्रकृति लय रूप अमृत को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर थोड़ा सा संभूति च विनाशम च, चलो भाष्य देखते हैं फिर इसका। संभूतिम च विनाशम च जस्त वेदोभ्य स विनाशो धर्मो जस्य कार्य से। जो पुरुष संभूति और विनाश इन दोनों की उपासना के समुच्चय को जानता है वह जिसके कार्य का धर्म विनाश है वह धर्म से अभेद होने के कारण जो स्वयं भी विनाश कहा जाता है वह अर्थात उसकी उपासना से अधर्म तथा कामना आदि दोषों से उत्पन्न हुए अनवसर मृत्यु को पार करके हिरण्यगर्भ की उपासना से अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति का फल मिलता है। यहाँ पर मतलब यह है, विनाश का शब्द का अर्थ इन्होंने लिया कारण ब्रह्म, अरे कार्य ब्रह्म। जो ऊपर इन्होंने मंत्र में दिया वह थोड़ा सा कुछ अलग है। तो इसमें यहाँ पर दिया संभूति का और कार्य ब्रह्म का, संभूति को लिया कारण ब्रह्म, लेकिन ये ठीक नहीं, क्योंकि पहले दो मंत्रों में संभूति का अर्थ क्या लिया हुआ, कार्य ब्रह्म लिया हुआ, और संभूति का कारण ब्रह्म लिया हुआ। तो यहाँ पर विरोध कैसे होगा? विरोध होने का कोई मतलब नहीं होता है, शायद यह प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है विनाश का अर्थ बता रहे हैं, संभूति च विनाशम च। यहाँ पर विनाश का अर्थ क्या बताया गया कि संभूति और विनाश, संभूति जो दिखाई दे रहा है और विनाश जो असंभूति है। असंभूति को विनाश किया, क्योंकि संभूति जब नष्ट हो जाता है, अरे विनाश को इन्होंने क्या किया, जिसका धर्म है विनाश होना, तो अब ये सोचो विनाश होना किसका धर्म है? जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है वही तो नष्ट होगा, वही तो एक समय अव्यक्त होगा। जो दिखाई नहीं दे रहा उसका धर्म नष्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब विनाश का अर्थ लिया गया संभूति, और दिखाई दे रहा है असंभूति का, वो असंभूति होना चाहिए था। ठीक, च विनाशम च। तो जो पुरुष संभूति और विनाश अस्त द्वे देव उभय दोनों का जो उपासना करता, स विनाशो धर्मो जस्य कार्य से, जिसके धर्म का विनाश हो जाता है। क्योंकि जब कोई नष्ट हो जाएगा तो उसका धर्म क्या है? दृष्टिगोचर होना। भाई देखो,
कार्य ब्रह्म का क्या है? दिखाई देना, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके धर्म का विनाश का मतलब नाश हो गया। तो नहीं जब दिखाई उसके देता। धर्म का नाश हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं है वो। नहीं नहीं हाँ, हाँ, नहीं नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, तो जब उसका जो धर्म था दिखाई देना, और जब नष्ट हो गया तो दिखाई नहीं देगा ना। अच्छा, हाँ, जब नष्ट हो गया तो दिखाई हाँ, नहीं देगा। दिखाई नहीं देगा। हाँ, जब नष्ट कोई चीज हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। तो वही कह रहा, स विनाशो धर्मो जस्य कार्यस्य, जिसके कार्य का विनाश हो गया तो उसका धर्म का, स तेन धर्मेणा अभेदेन उच्यते विनाशिति, उस धर्म से अभेद हो गया जो स्वयं भी विनाश कर रहा था। जब विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा तो वो दिखाई नहीं देगा। हाँ, तो वह उसका जो धर्मी था, धर्मी का मतलब जो है, हाँ, जैसे मान लो कार्य ब्रह्म ले लिया, तो हाँ, कार्य ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? दिखाई देना। दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हाँ, और जब वह विनाश हो गया, नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। तो धर्मी से भेद हो गया, क्योंकि वो दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। हाँ, जो उसके धर्म था कि दृष्टिगत होना, दृष्ट होना, हाँ, और जब नष्ट विनाश हो गया तो दृष्टिगत नष्ट नहीं हो रहा नष्ट है, हो गया। हाँ, यानी विपरीत हो गया। पहले ही नहीं। हाँ, विपरीत हो गया ना। तो उसका जो धर्म था उससे भेद हो गया, इसीलिए इसको विनाश कहते हैं। विनाश करोगे। हाँ, अच्छा, ठीक है, अब ये थोड़ा सा समझ आया। जिसका धर्म है और वह धर्म जब न दिखाई दे, तो कब नहीं दिखाई देगा? जब वो नष्ट हो जाएगा। अच्छा, जो नष्ट होगा तो है ही नहीं वो। हाँ, हाँ, तो विनाश का अर्थ हुआ असंभूति, असंभूत का अर्थ संभूति है। तो यहाँ पर यह कार्य ब्रह्म है और विनाश का अर्थ कारण ब्रह्म हो गया। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर नष्ट हो गया तो उसका जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, और जब उसका धर्म पे परिवर्तन हो गया तो इसका मतलब वो चीज़ तो नहीं रहे। भेद हो गया, उससे भेद अभेद हो गया, हाँ, दोनों में अंतर हो गया, तो इसी को असंभूति लिया। दो तरफ। इसलिए उसको कहा गया, जब धर्म से धर्मी से भेद हो गया, अभेद हो गया, डिफरेंट हो गया, अलग हो गया, तो इसीलिए उसको विनाश कहा गया। तो इसका मतलब वह कौन हो जाएगा? जिसका नाश नहीं होता, वही अपना कारण ब्रह्म अभेद हो गया, क्योंकि वह दृष्टिगोचर नहीं होता। कारण ब्रह्म दृष्टिगोचर होता है, दृश्य होता है, दिखाई नहीं देगा। हाँ। तेन तदुपासने न अनैश्वर्यम धर्म कामादि दोष जातम च मृत्यु तीर्थ, उस विनाश से, अर्थात उसकी उपासना से अधर्म, जब हम उसकी उपासना करते हैं तो अधर्म तथा कामना भी इन सब दोनों दोषों से मुक्त हो जाता है। अधर्म और कामना के आदि दोषों से उत्पन्न होकर के अनश्वर रूप जो मृत्यु है, अनश्वर जिसमें ऐश्वर्य गर्भ की कोई चीज नहीं होता, तो उसको वह पार करके हिरण्यगर्भ की उपासना से अणिमा आदि अश्वर की प्राप्ति रूप फल मिलता है। अतः उससे अनवश्वर आदि मृत्यु को पार करके असंभूति अव्यक्तोपासना से प्रकृति लय रूप अमृतत्व प्राप्त करता है। मतलब पहले जो उपासना संभूति की उपासना करता है, तो संभूति मतलब कार, सीधे समझो कार ब्रह्म की उपासना करता है या सगुण की उपासना करता है, तो सगुण उपासना से वो मृत्यु को पार करके, क्योंकि उसकी उपासना करके क्या उसको मिलेगा? अणिमा आदि सिद्धियां मिलेंगी। तो उन सिद्धियों से वह कहते हैं मृत्यु को पार करके अश्वर की प्राप्ति को फल मिलता है। अतः उससे बिना अनैश्वर्य, बिना ऐश्वर्य के उसको पार कर जाता है। और फिर जब असंभूति की उपासना करता है, तो असंभूति की उपासना करता है तो अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसका मतलब यह हुआ, हम जब उपासना करें तो पहले संभूति की यानी कार ब्रह्म की उपासना हमें करना चाहिए। फिर यही तो हम पहले भी बताए थे, पहले सगुण की उपासना करो, क्योंकि आसानी से आपका मन उनमें लग जाएगा। थोड़ा बताने का तरीका लगता है। और जब वहाँ पर आपका ध्यान आगे, धीरे धीरे उसी ब्रह्म को आप क्या मान लो कि वह निराकार, निर्गुण निराकार मान लो। अपनी आत्मा, उसकी आत्मा एक है, और दोनों की आत्मा वह निर्गुण निराकार ब्रह्म हो गया।
तो यहाँ पर यही बताया गया कि पहले इसकी उपासना करो, किसकी? सगुण साकार की। क्योंकि सगुण साकार जो ब्रह्म है, यदि विनाश को प्राप्त हो जाता है तो इसका जो धर्म है दृष्टिगत होना वह अदृश्य हो जाता है। तो दोनों में भेद हो गया, दोनों में भेद हो गया। तो वहाँ पर जो है अधर्मी इसका दूसरा हो जाता है, तो उसकी उपासना करो, फिर उससे जो है आप अमृत तत्व की प्राप्ति कर लोगे। संभूति च विनाशम च त्रयवर्ण लोपे निर्दिष्टो द्रष्टव्य प्रकृति। संभूति च विनाशम च, ऊपर ही है ना, संभूति च विनाशम च। संकोति और संकोति। हाँ, संभूति, संभूति बिंदी लगा। अच्छा अच्छा, हाँ, च विनाशम च, तो यहाँ यही आया। इस पद समूह प्रकृति लहरू फल बताने वाले श्रुति के अनुरूप से अवर्ण के लोप पूर्वक निर्देश हुआ समझना चाहिए। अच्छा अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं यह संभूति नहीं है बल्कि असंभूति है। अच्छा, यहाँ पर नोट में दे रहे हैं नीचे असंभूति को ही संभूति कहा है, ऐसा जानना चाहिए। संभूति च विनाशम च, संभूति च विनाशम च, मूल रूप से आप इसमें यह समझें कि यहाँ पर जो भी मंत्र में बताया गया इसका अर्थ यही है कि जो भी विनाश को प्राप्त होगा उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों? कि धर्मी का धर्म यहाँ पर दृश्य है और दृष्टिगोचर होता है, विनाश होने के बाद वह दृष्टिगोचर नहीं होगा। बहरहाल इसकी उपासना करने से संभूति की अगर हम पहले उपासना करते हैं तो सब पहले उपासना किसकी करनी है? कार्य ब्रह्म की, संभूति को जो सगुण साकार है, इसकी उपासना हम करेंगे तो हमें सिद्धियाँ प्राप्त करके, तो यह अनावश्यक को इसको भी हम पार करके, मृत्यु को पार करके, और फिर जो है हम उस कारण ब्रह्म की जब उपासना करेंगे तो हमें अमृत तत्व की प्राप्ति। मतलब दोनों की उपासना साथ साथ करना चाहिए, पहले कार्य ब्रह्म की और फिर कारण ब्रह्म की। मतलब जो पहले दिखाई दे रहा हमारे नेत्रों से, फिर उसमें हमें प्रेम लगेगा ना। आप कुछ नहीं, एक हफ्ता जैसे, हाँ एक हफ्ता केवल इनको स्नान कराओ, इनको आरती करो दोनों समय, आपका इनसे प्रेम लगने लगेगा। जो भी दृश्य होगा, कोई भी होगा, किस रूप में होगा। आप छोटे बच्चे को नित्य नहलाते रहते हो ना, पोता पोती का, तो उससे प्रेम इसीलिए लगता है ना। हाँ, जो कुछ है उसी से प्रेम होता है ना। तो प्रेम होने का कारण यह है, उसके लिए जब आप किसी की सेवा करते हो तो स्वभावतः आपका प्रेम उसके प्रति जागृत हो जाता है। हाँ, अब इनको वह करोगे, फिर भोजन कराओ, आप मन से भी करो यही चीज़ें, तो मन से भी मन आपका उनके अंदर लगेगा, उससे प्रेम लगा रहेगा, तो प्रेम होता जाएगा। गुरुदेव का मान लो, आप उनकी सेवा करो, आते हैं, सेवा करते करते अगर ज़्यादा दिन लगातार कंटिन्यू सेवा करोगे तो धीरे धीरे उनसे प्रेम हो जाएगा। जिसका प्रेम नहीं होगा उसका भी हो जाएगा, यह स्वभावतः होता है, ये प्रकृति का नियम है। जिसके भी नज़दीक रहोगे उससे प्रेम हो जाएगा, उससे झगड़ा भी होगा लेकिन प्रेम आपका बढ़ता जाएगा। तो अब जो झगड़ा होता है प्रेम का झगड़ा होता है फिर बाद में। हाँ, लेकिन ऐसा मन हो कि सब कुछ करो और फिर भी अपने को अलग करना है, क्योंकि आप तो वही हो, आप न कुछ करने वाले हो और न कुछ नहीं, आप न कुछ कर सकते हो, न चल सकते, कुछ नहीं, आप तो ब्रह्म ही स्वरूप हो। तो वह सब कुछ करते हुए अपने को बिल्कुल किनारे कर लो, और जो ऐसा करने में समर्थ हो जाता है उसी को अमृत की प्राप्ति होती है। इसीलिए यहाँ पर यह बताया, पहले सगुण साकार की उपासना करते हुए, जिससे आप मृत्यु को सारी सिद्धियाँ प्राप्त करके अनावश्यक हो करके आप इसको पार करके, फिर वह जो निर्गुण निराकार है उसकी उपासना करते हुए आप प्रकृति लीन यानी अमृत तत्व की प्राप्त करें। यह अमृत तत्व की प्राप्ति करना है। जो आपने कहा ना कि रोज आप नहलाएंगे तो देखते देखते प्रेम होने लगता है, होने लगता है। अब और इसको मन में भी सोचते रहेंगे कि नहीं हमारे
हाँ। कुछ देर तो यहाँ है, ऐसे बैठे हैं, ऐसे था, हम आ गए। हाँ। तो वो भी मन से अगर मन से करते हो जाता रहेंगे है। तो उसमें भी निकट आते रहेंगे। हाँ। अब आगे का कल देखेंगे, बहुत ज़्यादा है तो नहीं समाप्त होने वाला नहीं है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।